आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। 3 हादसों में हुई 3 जनों की मौत, नजर आने लगा है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर, कातरे से ग्रसित सुजानगढ़ व बिदासर विशेष कीट व्याधि ग्रसित क्षेत्र घोषित, बिजली की अघोषित कटौती एवं बढ़ी हुई दरों के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होगी गोपालपुरा सरपंच सविता राठी। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। क्षेत्र में 3 अलग अलग हादसों में 3 जनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रणधीसर चौकी के पास पैदल घर जा रहे कालूराम उर्फ लालचंद पुत्र बाबूलाल बावरी उम्र 26 वर्ष निवासी रणधीसर पहाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसे मनोज खटीक व अन्य सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उपजिला अस्पताल लेकर आए। टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार के सहयोग से उसे इमरजेंसी में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने कालूराम को मृत घोषित कर दिया। स्वर्णकार की सहायता से शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया तथा छापर पुलिस को सूचना दी गई। छापर थाने के एएसआई धर्मवीर ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों की रिपोर्ट पर मृतक कालूराम के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया। दूसरे हादसे में घर में बने कारखाने में काम करते समय ग्लेंडर मशीन की चपेट में आने से सुजानगढ़ की जेबी रोड निवासी श्यामलाल पुत्र हनुमानवल जांगीड़ उम्र करीब 53 वर्ष घायल हो गए। श्यामलाल को तुरंत ही राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर रामरतन बिसु ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिदासर कस्बे में रोई में ट्यूबवेल को चालू करते समय 22 वर्षीय राकेश कुमार जाट के बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई। मृतक के बड़े भाई वार्ड नंबर 1 निवासी जगदीश ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि मेरा भाई राकेश कुमार खेत की फसल की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल को चालू कर रहा था, उसी समय उसके करंट आ गया। करंट आने से मेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए बिदासर की राजकीय सीएचसी लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था में उसे प्राथमिक उपचार के बाद सुजानगढ़ रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। खरीफ की फसल में कातरे के प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग ने सुजानगढ़ व बिदासर क्षेत्र को विशेष कीट व्याधि ग्रस्त घोषित किया है। विभाग के सहायक निदेशक कृषि विस्तार गोविंद सिंह राठौड़ ने बताया कि सुजानगढ़ एवं बिदासर क्षेत्र में खरीफ की फसलों में कातरा के प्रकोप के फैलाव क्षेत्र का आकलन करने के बाद अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एग्रीकल्चर फर्स्ट एंड डिजीज एक्ट 1951 की धारा 3 के तहत विशेष कीट व्याधि ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। सहायक निदेशक गोविंद सिंह ने बताया कि कातरा प्रभावित खेतों में किसान कातरानाशक दवाई का छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि कातरानाशक दवाई ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं अधिकृत विक्रेता से खरीदकर पक्का बिल कृषि पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करें। बिल प्रस्तुत करने पर किसान के खाते में बिल की राशि का 50% अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कृषि अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि 11,154 हेक्टेयर क्षेत्र को कातरा से प्रभावित माना गया है। ज्ञात रहे कि क्षेत्र में कातरे की लट से किसान काफ़ी परेशान हैं। कातरे ने खरीफ की फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सुजानगढ़ तहसील और बिदासर तहसील के कुछ गांवों में कातरे का प्रकोप हुआ। उसकी हमारी रैपिड ड्राइविंग की टीम ने सर्वे किया और सर्वे के बाद में आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर उसको माना गया और लगभग 11,154 हेक्टेयर में कातरा से प्रभावित क्षेत्र को रिकॉग्नाइज किया गया है और उसके लिए आवश्यक अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा कातरा होने की घोषणा की गई है। उसी के अनुसार सब्सिडी पर अनुदान पर किसानों को कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए किसान नज़दीकी ग्राम सेवा सहकारी समिति या अधिकृत कीटनाशक विक्रेता से कातरे के लिए रिकमेंडेड कीटनाशक क्विनोलफोस 25 सीसी 1 लीटर प्रति हेक्टर और जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, किसान 24 किलो प्रति हेक्टर क्विनोलफोस 1.5% डस्ट भी बुरककर कातरे का नियंत्रण कर सकता है। और जहां चरागाह वाली स्थिति है, उस स्थिति में किसान अपने खेत के खाई देकर उस खाई के अंदर क्विनोलफोस 1.5 इसी चूर्ण को बुरका देवे, जिससे कातरे का आगमन फसल वाली खेत में नहीं हो और फसल बच सके।
गोपालपुरा सरपंच सविता राठी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्य के निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्य से 8 महिला जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया है, जिनमें गोपालपुरा सरपंच सविता राठी भी शामिल है। संभवतः यह पहला अवसर है कि चुरू पंचायती राज से कोई महिला जनप्रतिनिधि दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेगी। इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरपंच सविता राठी ने कहा कि यह चुरू जिले और स्वयं गोपालपुरा के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्रामवासियों का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि गोपालपुरा पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान और पुख्ता होगी। गोपालपुरा सरपंच के अलावा राजसमंद जिला प्रमुख रतन माधव चौधरी, उदयपुर से जिला परिषद सदस्य सुनीता मांडावत, खैराबाद प्रधान कलावती मेघवाल, खैराबाद पंचायत समिति सदस्य प्रेमबाई रायका, मदनपुरा कोटा सरपंच सुनीता धाकड़, बोरावट बांसवाड़ा सरपंच ममता कटारा, पूनम नगर जैसलमेर सरपंच राजन कंवर को भी आमंत्रित किया गया है। जैसे ही हमें मंत्रालय द्वारा ये सूचना मिली कि ग्राम पंचायत गोपालपुरा की सरपंच को 15 अगस्त दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की विषय है। और संभवतः ये पहली बार होगा कि किसी सरपंच को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पे बुलाया गया हो। मैं इसके लिए मेरे सभी ग्रामवासियों का आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिनके सहयोग से आज तक हमने कई नवाचार और कई कार्यक्रम और कई विकास के काम किए हैं। और साथ ही मैं अपने चयन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं समझती हूँ कि इससे गोपालपुरा पंचायत राष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान और ज़्यादा सशक्त होगी। अवैध रूप से मादक पदार्थ रखने के आरोप में सालासर पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार किया है। सालासर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान सुजानगढ़ से सालासर की ओर आ रहे एक व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक प्लास्टिक थैली में अवैध 855 ग्राम गांजा मिला, जिस पर आरोपी केसाराम पुत्र लिखमाराम जाट निवासी उदरासर पुलिस थाना जसवंतगढ़ को गिरफ्तार किया गया। सालासर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच सुजानगढ़ सदर थाना प्रभारी सुखराम चोटिया कर रहे हैं। बिजली की अघोषित कटौती एवं बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एक्शन धीराचंद शिवराण को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि भीषण गर्मी के समय में 4 से 18 घंटे तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है तथा अनेक स्थानों पर वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे आमजन परेशान है। ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा बिजली के बिलों में फिक्स्ड चार्जेज की दर बढ़ाकर आमजन पर आर्थिक बोझ डालने का जन विरोधी निर्णय लिया गया है। ज्ञापन में अघोषित बिजली कटौती को बंद कर सुचारू बिजली सप्लाई करने, वोल्टेज की समस्या का निराकरण करने तथा बिजली के बिलों में बढ़ाए हुए फिक्स्ड चार्जेज वापस लेने की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामोतार मंगलहरा, पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, उप सभापति अमित मारोठिया, वरिष्ठ नेता इदरीस गोरी, पूर्व पार्षद सिराज खान, पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, पार्षद इकबाल खान, पार्षद ओंकारमल मेघवाल, पार्षद आशिफ खान नशवान, सरपंच प्रतिनिधि आनंद सिंह बोबासर, रामाकिशन फलवाड़िया, मदन सोनी, राजकुमार इंदौरिया, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन, खीमाराम मेरडा, धनराज रणवा, इलियास खान, मोहम्मद शफी खान सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकार से मांगे हैं। हमारे आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पे हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। इस धरने प्रदर्शन में हमारी मुख्य मांग है, जो बिजली कटौती हो रही है, 4 से 18 घंटे तक की अघोषित बिजली कटौती हो रही है और पानी की समस्या है और बिजली की दरें भी बढ़ा दी गई है।
इन सब बातों को लेके हमारा धरना प्रदर्शन किया है, ताकि हमें ये बिजली की अगर कटौती नहीं हो और जो बढ़ी हुई दरें हैं वो वापस ली जाए। इससे आम जनता को, आम आदमी को, गरीब आदमी को बहुत फर्क पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 100 यूनिट हर मंथ फ्री करी थी, लेकिन इन्होंने और रेट बढ़ा के उस फ्री का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने ये आज निर्णय लिया था कि ताकि सरकार के ऊपर कोई असर हो इसका, और इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन आज किया। हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटाला साहब के आदेश पर हमने आज धरना और प्रदर्शन किया है। और धरना प्रदर्शन करने का मुख्य रीज़न ये है कि गांव के अंदर बिजली ढाणियों में तो नाम मात्र की आती है, बिजली आती ही नहीं है। 2 घंटे से ज़्यादा किसी गांव में ढाणी में बिजली नहीं मिल रही। और बिजली की जो सामान की जो कमी है, खंभे टूटे पड़े हैं, खंभे बदले नहीं जा रहे, तार ढीले पड़े हैं, तार चेंज नहीं हो रहे। जिस जगह पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, कैपेसिटी से ज़्यादा कनेक्शन हो गई, वहाँ ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हो रहे। गांव की हालत ये है कि बिजली और पानी दोनों में बहुत बड़ी समस्या है। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई कि बरसात हो गई, वरना लोग बाग इतने ज़्यादा प्यासे मर रहे थे, इतने ज़्यादा परेशान थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इस परेशानी को देखते हुए पार्टी के आदेशानुसार हम लोगों ने आज धरना और प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब शहर में नजर आने लगा है। सफाई कर्मचारियों की 3 दिन से चल रही झाड़ू डाउन हड़ताल से शहर में कचरे और गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगा है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। कचरे के ढेर लगने से बरसात के इस मौसम में मच्छरों के पनपने और मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर चल रही हड़ताल को वाल्मीकि समाज का पूर्ण समर्थन होने से घर घर से कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो टिपर भी घरों तक नहीं पहुंच रहे हैं। कारण कि ऑटो टिपरों में लगे वे अधिकांश चालक वाल्मीकि समाज के होने से वे भी अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों के घरों में कचरा एकत्रित होने लगा है। घरों में एकत्रित कचरे को लोग अब बाहर सड़क पर डालने के लिए मजबूर है, जिससे शहर में अनेक जगहों पर कचरे और गंदगी के ढेर नजर आने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जहां पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बदबू के कारण उन स्थानों के पास से गुजरना मुश्किल हो रहा है। राजकीय पीसीबी स्कूल के प्रधानाचार्य रणवीर सिंह महरिया ने बताया कि स्कूल के बाहर लगने वाले कचरे के ढेर का निस्तारण करने के लिए नगर परिषद को अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। महरिया ने बताया कि स्कूल के बाहर कचरे के ढेर होने से विद्यालय में नामांकन पर असर पड़ा है। अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाने से कतराने लगे हैं। नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा ने बताया कि शहर में जगह जगह लगे कचरे के ढेरों का शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए सफाई निरीक्षक मुन्ना लाल मीणा को पाबंद किया गया है। उन्हें जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कचरा उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने बताया कि घर घर से कचरा संग्रह नहीं करने पर ऑटो टिपर ठेकेदार को भी नोटिस दिया गया है। ढेरों को हटाने के लिए नगर परिषद के आर मुन्ना लाल जी की ड्यूटी लगाई है। अभी आज ऑर्डर निकलने वाले हैं कि वो जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली से कचरे के ढेरों को हटवा के डंपिंग यार्ड तक पहुँचवाएं। मुश्किल ये है कि अधिकांश ड्राइवर है वो वाल्मीकि समाज से हैं, तो वो काम पर नहीं आ रहे हैं, तो नहीं चल पा रहे। हमने नगर परिषद से मौखिक और लिखित में कई बार उनसे आग्रह कर चुके हैं। एसडीएम साहब से भी निवेदन किया गया है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में बताया है। यहाँ के वार्ड मेंबर है उनको भी इस चीज़ से अवगत कराया है। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या वर्षों की है। और चूँकि विद्यालय मेन रोड पर स्थित है, आवागमन भी बहुत रहता है, बहुत भद्दा लगता है। सुबह यहाँ पर 2-3 ट्रॉली कचरे की डेली रहती हैं। अभी तो चलो ठीक है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल नहीं होती है तब भी यहाँ पर कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। शाम को डालना शुरू होते हैं, सुबह तक यहाँ पर 3-4 ट्रॉली कचरा हो जाता है। इसकी हमने जो है 181 पर भी शिकायत करी है। उनका फ़ोन भी आता है बार बार, कोई निस्तारण हुआ। हम साफ कर देते हैं कि अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। यहाँ की नगर परिषद इस बारे में कोई गौर नहीं कर रही है। ये जो कचरे का स्थान है, ये स्थान हमने यही रिक्वेस्ट की है कि इसको दूसरी जगह तब्दील कर दिया जाए। विद्यालय के मेन गेट के सामने जहाँ एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस गेट के पास में बहुत ही भद्दा लगता है, बदबू आती है। बच्चे भी हमारा नामांकन इसके कारण से कम हो गया है।
बहुत से यहाँ पर आते हैं तो ये इस माहौल को देख करके, इस गंदगी को देख करके वापस ही चले जाते हैं। इस स्कूल में कैसे एडमिशन कराएं, यहाँ तो कचरा पड़ा है। बिल्कुल अंदर से विद्यालय बिल्कुल साफ सुथरा है, अच्छे वृक्षारोपण हमने कर रखा है, सारा वेल सेट स्कूल है, बावजूद इसके हमारी नामांकन में गिरावट आई है। इसमें मुख्य कारण मैं ये मानता हूँ ये कचरा ही है। अभी पिछले साल हमने बहुत अच्छी दीवार बनाई है, बहुत शानदार दीवार बनी है। इसमें आगे दूर में नॉर्थ साइड में हमने ये जो है विद्यालय की जो गवर्नमेंट की जो है स्कूल में जो सुविधाएं दी जाती है उस स्कीम को यहाँ पर हमने फ्लैक्स चिपकाए हैं। इधर साउथ साइड में भी और ब्लॉक खाली पड़े हैं, करीब 13-14 ब्लॉक खाली पड़े हैं, उसमें और हम लगवाते हैं यहाँ पर फ्लैक्स। क्योंकि यहाँ पर गायें सुअर कुत्ते आते रहते हैं और दीवार को भी बहुत नुकसान पहुँचाया, गंदी भी कर दी है। इसके चलते हमने और फ्लैक्स लगाने बंद कर दिए हैं। यदि कचरे का निस्तारण हो जाए तो गवर्नमेंट की स्कीम है जो आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, उनका हम प्रचार प्रसार करें और इसको वेल डेकोरेट करें। लेकिन क्या करें, हम तो कह सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं। करने वाली जो है संस्था वो तो नगर परिषद है, वो उन पर डिपेंड करता है। बाकी तो और दोबारा लिख के देगी, 3-4 बार पहले भी लिख के दिया, मेरे से पहले यहाँ पर प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी एक बार कार्रवाई की है। मौखिक रूप से भी हम जाके आए हैं, ज्ञापन भी दिया है, सब काम किए हैं सर।